तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बात सुनाएंगे उस एनकाउंटर की जो अपने समय का मुंबई पुलिस और खालिस्तानी आतंकियों के बीच हिस्ट्री का, इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर था, जिसमें 24 घंटे जो ऑपरेशन चला, आमने सामने से फायरिंग हुई और उसमें 3,500 गोलियां चली। 3,500। 4 आतंकी ढेर हुए और उनके पास से 5 AK-47 राइफल्स, 2,000 से ज़्यादा कारतूस और 20 के करीब हैंड ग्रेनेड पकड़े गए। बहुत रिस्की ऑपरेशन था और दाद देनी पड़ेगी मुंबई पुलिस के उन जांबाज ऑफिसर्स को और मैन, जिसमें 40 तो स्टार्ड ऑफिसर थे। सब इंस्पेक्टर, API इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर, ACP, DCP और एक एडिशनल CP AA खान। वही खान साहब जो एनकाउंटर एट लोखंडवाला के हीरो माने जाते हैं, और वही इंस्पेक्टर कवि जो लोखंडवाला एनकाउंटर के हीरो थे, वो इंस्पेक्टर भी इस ऑपरेशन में शामिल थे। आप अंदाज़ा लगा लिए कितना बड़ा ऑपरेशन होगा कि मुंबई पुलिस के तकरीबन 60 लोगों को मुंबई से ट्रैवल करके बड़ौदा जाना पड़ा, जहां पर ये 4 आतंकी, खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स, बहुत बड़ा ग्रुप था उस समय आतंकवादियों का, उनको ढेर करने के लिए। और बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन था, जिसमें मुंबई पुलिस के अलावा हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के ब्लैक कैट कमांडोज और गुजरात पुलिस की स्पेशल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान शामिल थे। और आपको हैरानी होगी सुन के कि जो गुजरात पुलिस की फोर्स थी SRPF, उसमें ज़्यादातर जवान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के थे, गुजरात के कम थे। सो बहुत ही खतरनाक लेकिन वेल प्लान्ड एंड वेल एक्सिक्यूटेड ऑपरेशन था, बिल्कुल उसी तरह का जिस किस्म के ऑपरेशन आप जम्मू कश्मीर में आए दिन सुनते हो, जिसमें हमारे ऑफिसर भी शहीद होते हैं और आतंकियों को ढेर किया जाता। लेकिन ये पहला ऑपरेशन था जहां पर 3,500 गोलियां चलने के बाद भी मुंबई पुलिस का एक भी अफसर या जवान को इंजरी तक नहीं हुई। इतना तरीके से, इतनी प्लानिंग से ये ऑपरेशन किया गया। और बताते हैं आपको वो लोग कौन थे। कोई आम किस्म के खालिस्तानी आतंकी नहीं थे, ISI के फुली ट्रेंड आतंकी थे। उनमें बड़ा नाम था बलदेव सिंह सैनी और बाबा जग्गूपुरिया। बाबा जग्गू भी कह देते थे उसको। बाबा जग्गू पाकिस्तान से IS की ट्रेनिंग लेके आया था, हथियारों के इस्तेमाल की। और ये सब की सब AK-47 भी पाकिस्तान से आई थी, हैंड ग्रेनेड भी पाकिस्तान से आए थे। और ये गैंग जब पंजाब में इनके ऊपर प्रेशर बढ़ा, पंजाब में बहुत सारी कत्ल को, मर्डर्स को, बैंक डकैती, रॉबरी, इस किस्म का जब बहुत इनका आतंक फैला, पंजाब पुलिस इनके पीछे लगी। बात 1990 की है। तो ये पूरे का पूरा गैंग भाग के पंजाब से मुंबई आता है, जहाँ पे लोकल खालिस्तानी सिंपैथाइजर इनकी मदद करते हैं, पनाह देते हैं। और देखिए इन्होंने मुंबई में क्या क्या किया। वो इस पूरे एनकाउंटर में जो बड़ौदा में हुआ, उसमें शामिल एक जांबाज ऑफिसर इकबाल शेख, जो बाद में ACP रिटायर हुए मुंबई पुलिस से, मेरे पुराने मित्र और साथी हैं, उनसे मैंने आज बात की। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, वो मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा।
वो शेख साहब की ज़बानी जो मैंने टेलीफोन पे उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की है, वो आप शेख साहब से सुनना। मैं खाली आपको वो बातें बता रहा हूँ जो उसमें नहीं हैं, चुनिंदा बातें, कुछ खास खास शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता। आप शेख साहब को सुनेंगे। बलदेव सिंह ने मुंबई में आके और किस्मों के अलावा एक मुंबई पुलिस के सरदार ऑफिसर थे, ट्रैफिक के इंचार्ज थे भांडुप एरिया के, लखमीर सिंह उनका नाम था, नांदेड़ के रहने वाले थे। वो भी मेरे बहुत प्यारे मित्र थे, पंजाबी सब जानते हैं एक दूसरे को। उनका चौराहे के ऊपर AK-47 पे बलदेव सिंह ने और उसके साथियों ने लखमीर सिंह सब इंस्पेक्टर और उनके 2 ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल मुंबई के इन यूनिफॉर्म, उनको AK-47 की गोलियों से दिन दहाड़े चौराहे पे मार दिया था, ट्रैफिक सिग्नल पे। ये बात है 4 दिसंबर 1990 की। और देखिए 2 दिन पहले 4 दिसंबर से, मतलब 2 दिसंबर 1990 को बलदेव सिंह की मुंबई में शादी होती है, मुंबई की एक लड़की के साथ जिसका नाम पॉली था। उसके साथ शादी करने के बाद 2 दिन के बाद ये आदमी मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर और 2 कांस्टेबल्स का शरेआम मर्डर कर देता और उसके बाद मुंबई छोड़ के फरार हो जाता। अब मुंबई पुलिस कैसे बर्दाश्त करे कि आप उनके 3 जवानों को मार के बच के चले जाओगे। तो 4 दिसंबर के बाद पूरी मुंबई पुलिस की टीम हिंदुस्तान के अलग-अलग सूबों में, शहरों में जाती है बलदेव सिंह को ढूंढने। लेकिन एक दिन अगले महीने जनवरी 1991 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद से मुंबई पुलिस को पता चलता है कि बलदेव सिंह और उसके साथी और उनके साथ उनकी फैमिलीज, जैसे बलदेव सिंह की जो नई शादी हुई थी उसकी पत्नी पॉली, और उसके साथ उनके कुछ और बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे साथ में। ये सब लोग बड़ौदा की एक सोसाइटी में किराए के मकान में रह रहे। IB ने पूरी पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस को दी और यहाँ पे एक एडिशनल CP आफ्ताब अहमद खान, AA खान, वो अपने ऑफिसर लेके बड़ौदा पहुँचते हैं, जिनमें से एक ये इंस्पेक्टर इकबाल शेख थे, जिन्होंने पूरे ऑपरेशन को शुरू से लेके अंत तक देखा। और बलदेव सिंह के पास एक जीप थी, कमांडर जीप, जो वहाँ उसी कंपाउंड में खड़ी थी। और वही बलदेव सिंह जो मुंबई पुलिस के 3 जवानों को मार के भागा था, उसके साथ मुंबई पुलिस का एनकाउंटर बड़ौदा में कैसे होता है। ये जिस बिल्डिंग में ठहरे थे उस सोसाइटी थी छोटी सी, जहाँ पे ग्राउंड +2 फ्लोर के कुछ 10-12 बिल्डिंगें बनी हुई थी। सौगंध उस सोसाइटी का नाम था। तो ग्राउंड फ्लोर पे जिस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे बलदेव सिंह और उसके साथी और बच्चे फैमिलीज रह रहे थे, नया कोई 20-25 दिन पहले वो मकान किराए पे लिया था। तो उस घर में बलदेव सिंह की शनाख्त होनी बहुत ज़रूरी थी। जो अच्छा हुआ कि पुलिस के पास एक वो वीडियो कैसेट लग गई जो बलदेव सिंह की शादी के समय पे बनाई गई थी। उसमें से काफ़ी सारी तस्वीरें थी। बलदेव सिंह सैनी, खालिस्तानी टेररिस्ट, खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स, उसका सरगना और जकू बाबा, इनके साथ बाकी साथियों की तस्वीरें, जिनको देख के IB और दूसरे सोर्सेज ने बलदेव सिंह और उसके साथियों को पहचाना। ये बड़ा खुलासा इकबाल शेख साहब ने अपनी इस वार्तालाप में कहा है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सुनिए शेख साहब का इस पूरे एनकाउंटर को लेके क्या कहना है। हाँ जी शेख साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार। इतने सालों के बाद आपसे बात हो रही है, तो आज बड़ौदा जो बड़ौदा का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ था खालिस्तानी टेररिस्ट बलदेव सिंह और उसके साथी, और आप उस बड़े ऑपरेशन का मुंबई पुलिस की तरफ से हिस्सा थे।
बहुत बड़ी कामयाबी थी मुंबई पुलिस की, बहुत बहादुरी से, साहस से मुंबई के पुलिस ऑफिसर और मैन साथ जो पूरी टीम थी उनका बहुत बड़ा योगदान था। और बलदेव सिंह की डेथ उस समय पे बहुत बड़ी कामयाबी थी, बहुत आतंक मचा के रखा हुआ था उस आदमी ने, बहुत से इंसिडेंट किए थे, पुलिस वालों को भी मारा था। तो थोड़ी सी हमारे दर्शकों को, देखने वालों को उस ऑपरेशन की थोड़ी सी जानकारी ब्रीफ में प्लीज आप दे दीजिए तो आपकी मेहरबानी होगी। नहीं, श्योर। देखिए बलजीत जी, ये 1990 का दौर था, 19 जी। हाँ और इसमें ऐसा हुआ था कि ये बलदेव सिंह सैनी और इसके साथ में कुछ जो सिख टेररिस्ट थे जो पंजाब से आए थे, हाँ जी, फ्रॉम खलिस्तान कमांडो फोर्स, उन्होंने मुंबई, नवी मुंबई, कलम्बोली, थाना और ये आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा आतंक मचा के रखा था। ओके। उन्होंने कई मर्डर किए थे, जैसे दहीसर में एक दरेकर नाम का ट्रांसपोर्ट का बंदा था, उसका मर्डर कर दिया था। फिर एक शेट्टी फैमिली का उन्होंने नवी मुंबई में ईस्टर्न सबर्ब में वहां पर वो मर्डर कर दिया था। ऐसे कई जगह पे उन्होंने कर दिया था, ये किया था। और बड़े एक्सटोर्शन का जो है उनका साथ साथ में एक्सटोर्शन का भी बड़ा रैकेट चल रहा था। ओके। ये और ये नाम से कि भाई दे वेर प्रो खलिस्तान, खलिस्तान के लिए जी वो एक्सटोर्शन रैकेट भी चला रहे थे। जो जब तक ऐसे बड़े मर्डर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो कोई आदमी डर में नहीं आएगा। बिल्कुल। तो और ही यूज्ड टू ओपनली मूव विथ AK-47, ऐसा था। और बात तब ये हो गई जब बम्बई में पहली बार AK-47 से वो दरेकर का दहीसर पुलिस के जुडिक्शन में मर्डर हो गया। ओके। हाँ, और तो उसके बाद एक छोटी सी टीम जो थी चल रही थी मर्डर के हिसाब से, लेकिन जब पता चला कि भाई ये प्रो खालिस्तानी आतंकवादी इसमें इन्वॉल्व है, तो धीरे धीरे एक खान साहब जो उस वक्त एडिशनल पुलिस कमिश्नर नॉर्थ रीजन थे, उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया एंड ही सिलेक्टेड सम ऑफिसर। और इन द मीन वाइल क्या हुआ कि on 4 December 1990, in the broad daylight around 1:30, one police sub inspector by name Lakhmer Singh Sardar और 2 ट्रैफिक के कांस्टेबल, they all were in uniform। ये बलदेव सिंह सैनी और उसके साथियों ने इन एक पुलिस ऑफिसर और 2 कांस्टेबल को दिन दहाड़े उनकी AK-47 से हत्या की। माय गॉड। अब इतना ग्रुसम मर्डर, और वो भी पुलिस ऑफिसर और कांस्टेबल का, और इन ब्रॉड डे लाइट। तो ये होने के बाद में ए खान साहब ने उनके जो अंडर में उस वक्त जो नॉर्थ रीजन में 36 पुलिस स्टेशन थे, वहां से उन्होंने कुछ ऑफिसर सिलेक्ट किए। एक जो इट वाज सॉर्ट ऑफ 8 years इन द नासेंट स्टेज। नासेंट स्टेज में जो इनिशियल स्टेज में थी, फॉर्म होगी। और 4 दिसंबर का ये इंसिडेंट होने के बाद में द एंटायर पुलिस फोर्स टुक अ वेरी सीरियस नोट ऑफ इट, और ये काम शुरू हो गया इन्वेस्टिगेशन का। तो तब पता चला कि भाई ये 4 दिसंबर का इंसिडेंट 1990 का, और 2 दिसंबर को बलदेव सिंह सैनी ने शादी बनाई थी चिमटपाड़ा गुरुद्वारा सहार पुलिस की जुडिक्शन में। कौन सा गुरुद्वारा? चिमटपाड़ा। ओके। चिमटपाड़ा ये जो सहार पुलिस स्टेशन है उसकी जुडिक्शन में आता है, अंधेरी ईस्ट में। ओके। हाँ, वहाँ पर उसकी शादी हुई थी पॉली नाम की एक लड़की से। 9 दिसंबर को? नहीं, 2 दिसंबर को। 4 तारीख को लखमेर सिंह को मारा, 2 दिसंबर को शादी किया था, 2 दिन पहले शादी किया। एंड लकीली वी कुड ले आवर हैंड्स ऑन दी वीडियो कैसेट। ओके। वो लड़की बॉम्बे की थी मेरा ख्याल, बोल। जी। ओके। तो वीडियो कैसेट हमारे हाथ में लगा, और वो वीडियो कैसेट से इन्वेस्टिगेशन, मतलब बलदेव सिंह सैनी कैसा दिखता है, क्या दिखता है, ये दिखता है, वो पूरा विजुअल आया, पूरी शादी का विजुअल। जी। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, और इसके बलदेव सिंह सैनी और उसके
एसोसिएट्स को ढूंढने में सारे हिंदुस्तान के तकरीबन जो है ये सदन के जैसे लोग हमारे बेंगलोर गए, गुजरात में गए, भरूच गए, मध्य प्रदेश में गए, यूपी में गए, सभी जगह ये चलता रहा और अल्टीमेटली इन दी लास्ट वीक ऑफ जनवरी 1991 तब तकरीबन एक 40 दिन के बाद में जो है 40-50 दिन के बाद में इतनी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला कि वो लोग बड़ौदा में एक जगह पे रह रहे हैं। एंड वी कुड आइडेंटिफाई द प्लेस एंड विद द हेल्प ऑफ बड़ौदा पुलिस वी कुड ट्रेस देम। और जब वो उनको सरेंडर करने का आदेश दिया गया, हमारे सीनियर ऑफिसर्स उसमें मिस्टर M.A. कवि थे, जयसिंह पाटिल थे, सुभाष जेदे थे, फिर इंस्पेक्टर मूले थे, इंस्पेक्टर राणे थे, ऐसे तकरीबन एक 30 ऑफिसर, जाम्बुलकर थे, ऐसे तकरीबन एक 30 ऑफिसर्स जो थे ये सब वहां पर बड़ौदा में मौजूद थे और चारों तरफ से कॉर्नर किया गया। और बड़ौदा के पुलिस की तरफ से उनकी जो SRPF है, जो मोस्टली जो है SRPF में उनके महाराष्ट्र के ज्यादा जवान होते हैं या तो मध्य प्रदेश के जवान होते हैं। तो हाँ, उनकी मदद से पूरे बिल्डिंग को कॉर्डन किया गया, घेराव किया गया। और फिर उसके बाद में जब सरेंडर करने को कहा गया, हाँ, तो उस वक्त वहाँ बलदेव सिंह सैनी की जीप भी कंपाउंड में खड़ी थी। तो हमारे ऑफिसर्स में जो बहुत ही जांबाज थे, जैसे मिस्टर M.A. कवि था, भरत देशमुख थे, इन्होंने पहले क्राउलिंग करते हुए जाके वो जीप जो है बलदेव सिंह सैनी की, वो उन्होंने डिफ्लैट कर दी। डिफ्लेट होने के बाद क्यों, तो ऐसा है, देखिए सर, आप भी बलजीत जी, आप भी सरदार हैं, सरदार ऑन द व्हील यू कैन नॉट कैच हिम, बिल्कुल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच हिम। और ही वाज ए टेरिफिक ड्राइवर, बलदेव सिंह सैनी। डी कर दी गई और फिर अनाउंस कर दिया गया कि भाई आप सरेंडर हो जाओ। उसकी जगह उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी AK से। ओह माय गॉड, ये रात का टाइम है, रात को शुरू हुआ था ऑपरेशन 8-8:30 बजे? रात को अराउंड 8:30 PM इट स्टार्टेड। ये कौन सी तारीख की बात है ये? इट इज 24 जनवरी 1991। ओके जी, ये जस्ट मकर संक्रांति के कुछ दिन के बाद की बात है। जी। और वो सौगंध सोसाइटी में उन्होंने घर ले रखा था किराए से। बड़ौदा में चांदनी रोड है, चांदनी रोड बड़ौदा यूनिवर्सिटी के बाजू में, और एक साइड में रेलवे ट्रैक है, एक साइड में बड़ौदा यूनिवर्सिटी है, उसके बीच में ये सौगंध सोसाइटी थी। ऐसे ग्राउंड +2 के ऐसे काफी एक 10-12 बिल्डिंग थे स्क्वायर शेप में, हाँ, वो कंपाउंड में। और वहां पर ये जो एनकाउंटर 2 दिन चला। हमने पहले ही इसमें बलदेव सिंह जो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जंप मारा, और मारने के साथ में एनकाउंटर में वो ही वाज शॉट। और उसकी लाश जो है नेक्स्ट डे तक जो है ना ऐसी लटकी थी, लेकिन अंदर से कंटिन्यूअस फायरिंग हो रही थी। और भी उसके साथ में और भी ये टेरेस पे लाश पड़ी थी दूसरी बिल्डिंग के इसकी। हाँ, उनके साथ में काफी साथी थे। और जैसे बाबा जग्गी वाला, वेरी नोन इम्पोर्टेंट फ्रॉम दी पर्सन फ्रॉम दी खालिस्तान कमांडो फोर्स कैडर, ये और बाकी ऐसे थे। तो ये चलता रहा। और फिर नेक्स्ट नाइट कंटिन्यूअस हम लोग स्पोरेडिक फायरिंग करते रहे कि भाई कोई टेररिस्ट वहां से भाग के नहीं निकल जावे। और नेक्स्ट डे NSG कमांडोज आ गए, मेजर मलिक, कैप्टन नायर, ये भी थे। और नेक्स्ट डे रात को 12 बजे उन्होंने एक स्विफ्ट ऑपरेशन किया। क्योंकि हम खुद वहां पर वो बिल्डिंग में, वो रूम में जाना चाहते थे, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने जो है वो हमको इसलिए मना किया कि दे आर ट्रेन्ड टेररिस्ट, ट्रेन्ड बाय ISI। हो सकता है वो अचानक ये कर ले। अभी इतना स्मूथ ऑपरेशन हुआ है विदाउट एनी कैजुअलिटी फ्रॉम द पुलिस फोर्स। तो they never wanted to any mishappening in the operation। बिल्कुल। तो उसके लिए हमको रोका गया, वो कमांडो NSG को बुलाया गया, और फिर कमांडो ने एक आधा घंटे का एक ऑपरेशन कर लिया उनके एक्सपर्टीज के हिसाब से। बट
जब वो बॉडीज मिली है तो सब वो राइगर मॉर्टिस हो गई थी, जिनको 24 घंटे के ऊपर हो गए थे। हाँ। तब ऐसी कड़क हो गई थी बॉडी। तो एनएसजी को गोली वोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके पहले ही आपने सब काम कर दिया। जी हाँ, वो एनएसजी का तो काम है, वो एक दो राउंड तो अंदर फायर करते हैं, एक हाथ ग्रेनेड फेंक देते हैं अंदर, वो तो करना ही पड़ता है उनको। वो अश्योर डेट की एवरीबडी इज डेड। ओके, ऐसा। हाँ, तो हो गया। तो this Baroda operation is termed as the neatest and cleanest operation by the IB and all by the IB। कि इतना स्विफ्ट और इतना क्लीन ऑपरेशन कभी हुआ नहीं विदाउट एनी कैजुअलिटी। तो इनकी फैमिलीज को बाहर कैसे निकाला आपने? इनके साथ फैमिलीज भी थी? जब अनाउंसमेंट किया गया, हाँ जी, तो अनाउंसमेंट किया गया तो पहली रात को जो किया था 8:30 बजे। और कुछ औरतें में जो थी उस वो फ्लोर पे, वो औरतें और कुछ बूढ़े लोग जो है वो हाथ ऊपर उठा के नीचे आए और हम साइड से उनको चेक करते रहे कि भाई ये औरतें जेन्युइन ये है, इनका कुछ दे आर नॉट आर्म्ड या उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो हुआ और बाकी उधर से कंटिन्यूअस एक साइड से ऊपर से वो लोग फायर कर रहे थे। ओके, फर्स्ट फ्लोर से के ऊपर। दे नेवर वांटेड टू गिव अप। ओके। अब कैसे देखिएगी कि टेररिस्ट की एक टेंडेंसी होती है, ही लिव्स फॉर हिज कॉज, ही डाइज फॉर हिज कॉज। बिल्कुल। वेदर हिज कॉज इज राइट और रॉन्ग, बट ही लिव्स फॉर हिज कॉज एंड ही डाइज फॉर हिज कॉज। बिल्कुल। जिंदा हाथ में नहीं आना। जी जी जी, जो भी है। एंड दे वर ऑल ISI ट्रेन्ड पाकिस्तान। तो उनको जो ये ऐसे ऑपरेशंस में कैसा करना है, कैसा बच के निकलना है, कैसा मैक्सिमम डैमेज सामने आने। तो जीप एक ही थी ना और भी कोई व्हीकल था? इतने लोग एक जीप में एडजस्ट हो जाते थे सब? जी, एक जीप में सब एडजस्ट हो जाते थे 10-12 लोग? हाँ, नहीं, और भी वो देखिए, अभी एक जीप तो वहाँ उनकी खड़ी थी। और भी गाड़ियाँ होंगी उनकी। ओके। अभी बाकी तो फैमिली थे, लेकिन ये जो बेन जो बलदेव के साथ में जो घूमते थे 4-5 बंदे जीप में, हाँ ये थे। बाकी तो इनके फैमिली मेंबर्स थे। ओके, वो फैमिली मेंबर सब बाद में उनको बॉम्बे लाए आप? हाँ, नहीं, वहाँ पर बड़ौदा पुलिस ने इनका इन्वेस्टिगेशन किया, डिटेल इंक्वायरी की। उसके बाद में तो बड़ौदा ने ऑफेंस रजिस्टर किया वहाँ पर। ओके। और हाँ, वहीं पर चार्जशीट जो भी है वो डाल दी गई। वो सब रो रहे होंगे उनके फैमिली मेंबर तो? हाँ, नहीं, हमारा देखिए, हमारा काम था तो ऑपरेशन किया, बाकी वो ज्यूरिडिक्शन हमारा नहीं था, ज्यूरिडिक्शन वाज ऑफ बड़ौदा। ओके। तो आप कभी वापस आए, फिर दूसरे दिन वापस आ गए थे? एकदम रुकना पड़ा आपको वहाँ पे कागजी कार्रवाई करने के लिए? नहीं, पूरी कागजी कार्रवाई के लिए हम लोग काफी दिन रुके रहे। एंड गुजरात जैसे इसमें स्टेट में इतना बड़ा ऑपरेशन होना, तो वहाँ के लोग बहुत ही खुश थे। दे वर प्लेजेंटली सरप्राइज। और हमको जो है एक बिल्कुल पूरी जो हमारी ATS की टीम थी, हमारे जो सभी मैंने नाम बताया, सब बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, सब इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर थे। तो हमको एक सॉर्ट ऑफ एक हीरो को जैसा ट्रीटमेंट देते हैं। बिल्कुल। नहीं, वो आप डिजर्व भी करते हो। मतलब ऐसा है कि हम लोग कहीं खाने जाए तो बोले भाई मुंबई ना पुलिस से, मुंबई ना कमांडो छे, तो खाने पीने का बिल नहीं देने का। अरे वाह। शेविंग के लिए हम लोग 4 बार देते, शेविंग के लिए कोई सैलून में जाए तो वो बंदा नहीं पैसे ले भाई आप मुंबई कमांडो है। नहीं थे। इट वाज लाइक दैट। ओके। तो आप ये कितनी दिनों से उस बिल्डिंग में रह रहे थे, जो मालूम पड़ा आपको बाद में इन्वेस्टिगेशन में? हाँ, काफी उन्होंने रिसेंटली वो लिया था। ओके। वो जो फ्लैट लिया था 1 महीना भी नहीं हुआ था उसको। हाँ, वो लखमेर के इंसिडेंट के बाद जाके लिया होगा वहाँ। हाँ, एग्जैक्टली। ओके। तो ठीक है। उसके बाद आप और ऑपरेशन में भी थे? खिंडीपाड़ा में भी आप थे? जी, आई वाज आल्सो इन खिंडीपाड़ा। ओके। और जो ऑपरेशन जितने भी हुए हैं, जो भी है, दे वर ऑल डन अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर A खान साहब। हाँ जी। वो उसमें विक्रोली वाले में आप नहीं होंगे? कोई SOS का ऑपरेशन था वो? नहीं, विक्रोली में वो क्राइम ब्रांच का ऑपरेशन। हाँ, SOS का था। हाँ जी, क्राइम ब्रांच और SOS जो है, इंस्पेक्टर कुमार साहब थे, वो उनका ऑपरेशन। हाँ, प्रकाश जॉर्ज था, कुमार था, जय सिंह पाटिल था।
नहीं, जयसिंह पाटिल ने राजू यादव मर गया था। राजू यादव डाइड इन दैट ऑपरेशन में। जी, उसमें एक टेररिस्ट बंदा था, 2 टेररिस्ट थे, और उसकी बीवी थी और एक बच्चा था। ओके। उसमें हमारा एक अच्छा बहुत बहादुर ऑफिसर राजू यादव क्राइम ब्रांच का, उसकी बात भी करेंगे एक दिन, तो 2-4 एक आध दिन के बाद ना उसकी डिटेल भी आपसे लूंगा मैं फोन करके। आज ये मैं खाली बड़ौदा वाला सुनाता हूँ आपको, मैं लिंक भेजूंगा, आप देखना भी तो कैसे लगता है, सलाह भी देना। अच्छा, थैंक यू। ठीक, थैंक यू शेख साहब, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तो सुना आपने दोस्तों, किस तरीके से मुंबई पुलिस के बहादुर जांबाज अफसरों ने इतने खतरनाक आतंकियों का अंत किया। ये अकेला ऑपरेशन नहीं था, इस किस्म के 3-4 बड़े ऑपरेशन खालिस्तानी ऑपरेटर जो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से ऑपरेट कर रहे थे, उनके साथ भी इक्वली डेंजरस एनकाउंटर मुंबई पुलिस के हुए हैं। आने वाले दिनों में आपको उनके बारे भी बताएंगे। आजकल बहुत चर्चा चल रहा है खालिस्तानियों का, ये कोई नई समस्या नहीं है। 1990, 91, 92 और उसके पहले भी मुंबई में बहुत सारे खालिस्तानियों ने आतंक मचा के रखा था। उन सब का जवाब मुंबई पुलिस ने कैसे दिया, ये बहादुरी के किस्से हैं। आई सल्यूट इंस्पेक्टर, आजकल तो ACP रिटायर्ड हैं, इकबाल शेख एंड ऑल हिज कोलीग्स जिन्होंने उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सबके सबका हम अभिनंदन करते हैं और उनका शुक्रिया भी करते हैं कि उन्होंने इतने खतरनाक क्रिमिनल्स को ख़त्म करके मुंबई पुलिस का जो एक रुतबा है, एक नाम है, उसको रोशन किया, लोगों को उनके आतंक से बचाया। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।